वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब असेंबलिंग इंटीग्रेशन विद रिएक्ट। तो हम वेब असेंबली का इंटीग्रेट कर सकते हैं रिएक्ट के साथ। व्हाट इज वेब असेंबली? तो वेब असेंबली मतलब वेब हम बोलते हैं एक लो लेवल बाइनरी फॉर्मेट है जो अलाउ करता है हमको कोड रिटर्न करने में, लाइक सी रस्ट गो असेंबली लैंग्वेज में। ओके, तो हम ब्राउजर में ही हम नेटिव स्पीड में कोड लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम नोट जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस नहीं करते, हम इसमें वह कंपेनियन उसकी परफॉर्मेंस को इनहांस करने के लिए हम एक इमेज प्रोसेसिंग, क्रिप्टोग्राफी और वीडियो इनकोडिंग के लिए हम पर्टिकुलर उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो वाई यूज वेब असेंबलिंग इन रिएक्ट? तो जब हमको हेवी कंप्यूटेशन करना रहता है क्रिप्टोग्राफी रिलेटेड, तो हम मच फास्टर देन जेएफ, तो हम रियल टाइम प्रोसेसिंग ऑडियो वीडियो के लिए हम डिटर्मिनिस्टिक और ऑप्टिमाइज हमें करना रहता है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। और हमको पोर्ट कर सकते हैं लिग्राफी कोड लाइक सी लाइब्रेरी, और यूज़ कर सकते हैं F15 कोड बेस का। ओके, तो गेमिंग इंजन होते हैं और फीडेड टूल्स होते हैं, उसका हाई परफॉर्मेंस रेंडरिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो PDF इमेज मैनिपुलेशन होता है, जो इनकोडिंग होती है, तो GF उसमें फ्लो वर्क करती है, इसके लिए हम कोई भी नेटिव उसका यूज़ कर सकते हैं वेब असेंबली का। ओके, तो हाउ वेब असेंबली वर्क विथ रिएक्ट? जैसे आपको कोड है, JF कोड है, तो उसको रस्ट में आप कंपाइल कर सकते हो। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो वेफएम फाइल जावास्क्रिप्ट के अंदर, और वेफएम फंक्शन क्या करेगा, रिएक्ट कंपोनेंट में रन करेगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन क्या है कि आपको math.rf को इंस्टॉल करना है और आपको उसको वेब पेज के अंदर बिल्ड करना है, फिर आप इसको रन कर सकते हो आपके रिएक्ट के अंदर। ओके, तो इसका रिएक्ट का इंटीग्रेशन आप वीट के साथ कर सकते हो डायरेक्टली उसको इम्पोर्ट करके। इसमें आप इनिट लोड कर सकते हो और वेफएम बाइनरी सेटअप को बाइंड कर सकते हो रिएक्ट के साथ। ये सपोर्ट करता है कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, रस्ट सपोर्ट करता है, सी को सपोर्ट करता है, गो को सपोर्ट करता है, और असेंबली स्क्रिप्ट या फिर टाइप स्क्रिप्ट को भी सपोर्ट करता है। ओके, अब बात करते हैं वेब असेंबली रिएक्ट में कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या टूल्स का यूज़ करना पड़ता है। तो रिएक्ट प्लस वीट प्लस रस्ट के लिए हम वेफएम पैक और वीट प्लगइन वेफएम का यूज़ करते हैं, और रिएक्ट CRA के लिए हम लोड वेफएम कस्टम वेब पैक का यूज़ करते हैं, और रिएक्ट और नेक्स्ट.js के लिए हम वेफएम का यूज़ करते हैं क्लाइंट साइड कोड के लिए, और रिएक्ट और गो के लिए हम गो असेंबली टूलचेन वेफएम का यूज़ करते हैं। और परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बाइनरी फाइल्स के लिए हम वेफएम आउटपुट का यूज़ करते हैं, और लोड टाइम के लिए हम वेफएम मॉड्यूल्स का यूज़ करते हैं, और मेमोरी के लिए हम मेमोरी इनिट फाइल का यूज़ करते हैं, और डिबगिंग के लिए हम कन्फर्म लॉग और वेफएम लॉगर का यूज़ करते हैं, और इंटर ऑप के लिए हम मिनिमाइज कॉल बिटवीन GF और वर्म के लिए हम इंटर ऑप का यूज़ करते हैं। और सिक्योरिटी नोट की बात करें तो वेब असेंबली होती है वो रन करती है सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट लाइक GF, तो उसमें हम डायरेक्टली डोम और ब्राउजर एक्टिविटी डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, वैलिड इनपुट देते हैं, और वेफएम इम्यूनेट करता है फिर लॉजिक जो DOF में यूज़ करते हैं हम, और जो वेफएम ओनली ट्रस्ट करता है फॉर एक थर्ड पार्टी वेफएम। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं इसका यूज़ केस क्या क्या है, तो बार कोड और QR कोड डिकोडिंग में हम रस्ट और C++ का यूज़ करते हैं रियल टाइम डिकोडिंग के लिए, और इमेज रीफाइलिंग और कंप्रेशन के लिए हम रस्ट का यूज़ करते हैं ताकि वो फास्टर एग्जीक्यूशन करे। PDF रेंडरिंग के लिए हम C++ का पॉपुलर यूज़ करते हैं एफिशिएंट डॉक्यूमेंट पार्सिंग के लिए, और ऑडियो सिंथेसिस के लिए हम रस्ट और गो का यूज़ करते हैं लोअर लेटेंसी के लिए, और कॉम्प्लेक्स मैथ इंजन के लिए हम 3D ग्राफ में रस्ट का यूज़ कर सकते हैं परफॉर्मेंस क्रिटिकल टास्क के लिए। अब मैं आपको समरी बताऊं तो वेब असेंबली क्या है, एक बाइनरी फॉर्मेट है जो हम रन करते हैं नॉन GF कोड इन द ब्राउजर के अंदर। इसमें हम रिएक्ट प्लस वेफएम का यूज़ करते हैं, जिसमें हम कंबाइन करते हैं UI नेटिव स्पीड लॉजिक के हिसाब से। हम रस्ट C++ और गो का यूज़ करते हैं वेफएम को कंपाइल करने के लिए लोड टाइम पे। ओके, ये क्या के लिए यूज़ होता है, ये CPU हेवी परफॉर्मेंस क्रिटिकल टास्क के लिए लॉजिक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। कौन कौन से टूल्स होते हैं, वेफएम पैक, वीट प्लगइन वेफएम, इंस्क्रिप्शन और असेंबली स्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट है वेब असेंबली रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।